सभी लोगों को नमस्कार। भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भोपाल में सामने आया एक सामूहिक परिवार के खुदकुशी का केस, जिसमें बच्चों को जहर देकर पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बताते चलें कि भोपाल में लोन ऐप के झांसे में एक शख्स ने अपने पूरे परिवार सहित खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने वाली पति पत्नी ने अपने बच्चों को जहर खिलाकर खुद फांसी लगा ली। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामूहिक खुदकुशी का केस सामने आया है। यहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। मरने वालों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पति पत्नी ने पहले अपने बच्चों को जहर दिया, इसके बाद खुद फांसी लगा ली। परिवार के इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे की वजह केवल और केवल कर्ज बताया जा रहा है। मामला भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के नीलबड़ इलाके का है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट और सल्फाज की गोलियों का पैकेट भी मिला है। एसीपी चंद्र प्रकाश पांडे के मुताबिक पहले 8 साल और 3 साल के बच्चों को सल्फाज की गोलियां दी गईं और उसके बाद पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक निजी इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन कुछ नुकसान होने के चलते उसने लोन लिया था। इस लोन का भुगतान वह समय पर नहीं कर पाया, जिसके कारण उस पर कर्जा बढ़ता चला गया और उसने यह जानलेवा कदम उठा लिया। सभी शवों का पोस्टमार्टम होने के लिए पीएम हाउस भेजा गया है। सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी खुदकुशी की वजह को बताया है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। मृतक द्वारा शब्दशः बताया जा रहा है, जिसमें मृतक ने लिखा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। पता नहीं इतनी प्यारी छोटी सी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। अपने परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक गलती की वजह से हमसे जुड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। खुशी खुशी हम अपने परिवार के साथ जी रहे थे। कोई परेशानी या किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफ़र था। यही मैसेज दोबारा टेलीग्राम पर आया। थोड़े से पैसे और अपनी ज़रूरतों के चलते मैं इसके लिए तैयार हो गया। ज़्यादा समय भी नहीं देना चाहता था, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। जब भी थोड़ा सा मिलता, मैं उस काम को करने लग जाता। आगे जाकर लोड इतना ज़्यादा हो गया कि अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं रख पाया। इन पैसों का इस्तेमाल घर पर बिल्कुल नहीं कर पाया। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो और अपना कमीशन निकाल लो, लेकिन ये एक दलदल था जहाँ से निकल पाना मुश्किल था। जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन के लिए ऑफ़र किया। 4 साल पहले जिस कंपनी में था वह बंद हो गई थी, जिसके बाद मेरा क्रेडिट सिविल ख़राब हो गया था। इसलिए मैंने मना किया, क्योंकि मेरा सिविल पहले से ख़राब था। लोन कहाँ से मिलता। लेकिन कंपनी वालों के कहने पर मैंने कोशिश की और लोन मिलता चला गया। उन पैसों को भी मैं पानी की तरह कंपनी में ही लगाता चला गया। काम शुरू करने से पहले मैंने ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट चेक की थी। कंपनी टीआरपी के लिए काम करवाती है, जो कोविड के बाद 2022 में कोलंबिया से शुरू हुई थी। यह सब देखकर मैंने काम शुरू किया, लेकिन पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे, कि कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस काम की जानकारी मेरी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को नहीं थी। पत्नी जब भी मुझे देखती तो यही कहती थी कि कुछ गलत मत करना।
और मैं मना करते हुए जवाब देता था कि सब तुम्हारी खुशी के लिए ही तो कर रहा हूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा कि कुछ दिन बाद पैसे मिलते ही सबका लोन क्लियर करके सब छोड़ दूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ कैसे हो जाएगा। ऑनलाइन जॉब वालों ने मुझ पर लोन का इतना कर्जा कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बात बात पर मेरे ऊपर पैसे का दबाव बनाया जाने लगा। ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, मैं तो इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। कंपनी ने लोन ऑफ़र किया और पैसे लेकर मैंने वापस कंपनी में ही लगा दिए। जून में लोन का कर्जा इतना ज़्यादा होता चला गया कि रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। किसी तरह मैंने व्यवस्था करके ईएमआई भर दी। लेकिन जुलाई में लोन वालों ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। उससे डिटेल निकालकर रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लोन कंपनी धमकी देने लगे कि तुम्हारी अश्लील और गलत फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, बदनाम कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बॉस की डीपी का भी गलत इस्तेमाल किया। इस बात से मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है। मेरी एक गलती की सज़ा सभी पहचान वालों को मिल रही है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं साइबर क्राइम ऑफिस गया, लेकिन वहाँ अधिकारी ना होने और छुट्टी होने के कारण मामला टल गया। दोबारा गया, आवेदन बनवाने के लिए वकील से मिला। उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए समय मांगा, लेकिन मैं ना तो किसी से बात कर पा रहा हूँ और ना ही नज़रें मिला पा रहा हूँ। कोई नहीं समझ पा रहा कि आज मैं अपनी नज़रों में ही गिर चुका हूँ। नौकरी जाने की नौबत आ गई है। अपना और परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ। परिवार से कैसे नज़र मिला पाऊँगा? अपने बाबूजी, अम्मा जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया भाभी, प्यारी बहनों, प्यारी सी बेटी, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे कैसे नज़र मिलाऊँ। सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आए। इसलिए परिवार यानी पत्नी और बच्चों रीशु और किसु को तकलीफ़ में नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए अपने साथ सभी को लेकर जा रहा हूँ। सबसे फिर माफ़ी मांगता हूँ। मेरे परिवार को माफ़ कर दें, मैं मजबूर हूँ। शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। निवेदन है कि हमारे जाने के बाद परिवार वालों को लोन के लिए परेशान न किया जाए, ना ही किसी रिश्तेदार या साथी कर्मचारी को परेशान किया जाए। मैं अपने पापा मम्मी, बाबूजी, अम्मा जी, तीनों बहनों, बड़े भाइयों, अंतु दी, दोनों सालों सबसे माफ़ी मांगता हूँ। हमें माफ़ कर दें। हमारा साथ यहीं तक था। हमारी अंतिम इच्छा यह है कि हमारा पोस्टमार्टम न किया जाए और सभी का अंतिम संस्कार साथ में किया जाए, ताकि हम चारों साथ में रहें। यह टोटल या ये जो अभी तक आप सभी लोग बातें सुन रहे थे, यह मृतक द्वारा एक सुसाइड नोट में कही गई और उक्त मामले की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन कुछ भी हो, शायद इस तरीके से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। आत्महत्या करना एक बहुत बुज़दिली भरा काम है। संघर्षों में जीवन जिया जाता है, संघर्ष करना चाहिए था, सामना करना चाहिए था। मैं आम सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में सामना करना है, खुदकुशी जैसा बुज़दिल भरा काम नहीं करना है। आप सभी लोग ऐसा कभी कोई कदम ना उठाएं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें, बेल आइकन को भी दबाते चलें। हम अगले किसी नए टॉपिक पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।